चाहकर भी नहीं जा सकते वहां पर, और जाना भी चाहे तो भी। और प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर मुझे लेकर गया ताकि वहां मैं प्रभु का वचन सुना सकूं। और लगभग 30 लोगों को मैंने प्रभु के बारे में बताया वहां पर, और 2 लोगों ने स्वीकार किया यीशु मसीह ही प्रभु है। ये बड़ा काम हुआ। मेरे लिए वो दुख का विषय नहीं था, मेरे लिए आनंद का विषय, क्योंकि परमेश्वर जो भी करता है वो भलाई करता है। उसके लिए हम ब्लेम नहीं कर सकते, परमेश्वर आपने ऐसा क्यों किया, परमेश्वर आपने ऐसा, क्योंकि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं उनके लिए जो यहोवा से प्रेम करते हैं। आमीन। जो भी होता है प्रभु भलाई करता है। मेरा टॉपिक ये नहीं है। आज जो प्रभु ने मेरे मन में डाला वो है अनुग्रह। क्या है? अनुग्रह। इंग्लिश में ग्रेस बोलते हैं। उससे पहले कि मैं अपने टॉपिक में जाऊं, कल प्रभु ने मुझे एक विचार दिया। जब हम सुबह, मैं और मेरी वाइफ हम डिवोशन कर रहे थे, तो जब प्रार्थना के समय में जब सुबह डिवोशन कर रहे थे, तो प्रभु ने एक विचार दिया मुझे कि जब परमेश्वर न्याय करेगा और जब हम न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, अब एक सोचिए, पिक्चर दिमाग में संसारिक तरीके से देखा जाए। कई बार आपने फिल्म देखी होंगी या कई बार सोचते होंगे, जज सामने बैठा होता, एक कटघरे में जो मुजरिम है वो खड़ा होता, और इधर वकील अपनी दलीलें पेश करता है। वकील, जो वकील है, उसकी सफाई देता है। समझ में? शायद ये वकील झूठ बोल सकता है, शायद ये वकील रिश्वत खा सकता है, जज रिश्वत खा सकता है। वकील की पूरी कोशिश है कि अपने मुजरिम को उस दंड से या उस जेल से बचा ले, उस सजा से बचा ले। इसको मैं आत्मिक तरीके से जब देख रहा था, सोच रहे थे, हम विचार किया, हमारा कौन वकील है जो हमें न्याय सिंहासन के सामने हमको बचा सकता है। हालेलुया। हमारा कौन वकील है जो हमारा मुकदमा लड़ सकता है, हमारा कौन वकील है जो हमारे फेवर में बोल सकता है। जब न्याय सिंहासन के सामने मैं और आप जब कटघरे में खड़े होंगे और वहां पर जब हमारी दलीलें पेश की जाएंगी, जब वहां पर हमारे जीवन की कमियां, हमारी गलतियां, हमारे गुनाह जब पेश किए जाएंगे, कौन वकील है जो हमें बचा सकता है। मेरे अजीजों, ये आशा सिर्फ हमारे पास है, ये आशा मसीह लोगों के पास है, क्योंकि उनका वकील प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो यीशु मसीह पिता के सामने कहेगा, इसने मेरे नाम पर विश्वास किया था, इसने मेरे लिए दुख उठाया था, ये मेरे लिए जिया था, इसने मेरे लिए उपवास किया था, इसने प्रार्थना की थी, ये पाप से बचकर रहा। जब यीशु मसीह हमारे लिए दलीलें पेश करेगा, उस समय यीशु कहेगा, जा अनंत जीवन में प्रवेश कर। तब परमेश्वर हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए अधिकार देगा। पर यदि यीशु हमारा वकील नहीं है, या फिर यीशु के अनुसार हम गुनाह में पाए गए, तो शायद मैं और आप भी उस नरक में जा सकते हैं। क्योंकि यीशु रिश्वत खाएगा, रिश्वत चलेगी, वहां रिश्वत नहीं चलेगी, वहां पर चालबाजी नहीं चलेगी, वहां पर जुगाड़ नहीं चलेगी। हम यहाँ पर बहुत जुगाड़ कर लेते हैं भैया जी, जुगाड़ कर लेते हैं हम, पर वहां पर कोई जुगाड़, वहां पर कोई नोट, वहां पर आपने ज्यादा दान देकर के यीशु को खुश कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ज्यादा दान देकर के अपनी आशीषों को आप प्राप्त करेंगे, पर ज्यादा दान देकर हम यीशु को खुश नहीं कर सकते। ज्यादा दान देकर के हम सोचे कि हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हमें स्वर्ग में जाना है, प्रभु के पास पहुंचाना है, हमें अनंत जीवन में जाना है, तो हमें जरूरत है यीशु के अनुसार जीवन जीना। उसके लिए हमें प्रभु का अनुग्रह चाहिए। हालेलुया। इससे पहले पिछले दिनों में जब हम रात को प्रार्थना करके सोए, और जब मैं सो रहा था, रात को एक शब्द मेरे कानों में आया, अनुग्रह। और पूरी रात वो शब्द मेरे दिमाग में चलता रहा। मैं सो रहा हूँ, जग रहा हूँ, और वो अनुग्रह शब्द मेरे दिमाग में खटक रहा है, चल रहा है वो। और जब मैं सुबह उठा, तो जब मैंने बाइबल खोली, तो वो अनुग्रह शब्द ही मेरे सामने आया। हाँ, प्रभु मुझे कुछ सिखाना चाहता था। और जब मैंने उसकी और सर्च किया, उसकी और खोज किया, तो मैंने जब उसका मतलब निकाला, क्योंकि मैं मतलब नहीं समझ पाया। मैंने कहा अनुग्रह शब्द ये
कितनी बार ने सुना ना, परमेश्वर अनुग्रह कर, परमेश्वर दया कर, परमेश्वर अनुग्रह। मैंने सुना कितनी बार अनुग्रह, पर जो उसकी गहराई, जो उसकी मीनिंग मैं उस समय तक नहीं समझ पाया था। पर जब मैंने उसको खोजा, जब मैंने देखा, तो उसके कई मतलब निकल कर आए। शायद आपको ना मालूम हो तो आप लिख लीजिए। अनुग्रह का जो मतलब है वो है दूसरे का दुख दूर करने की इच्छा रखने वाला। दूसरे का दूर करने की इच्छा रखने वाला, वो है अनुग्रह। इसका एक और मीनिंग है कृपा। क्या है? कृपा या दया। परमेश्वर ने हमारे दुखों को दूर किया है और हम पर अनुग्रह, प्रभु का, परमेश्वर का कृपा हमारे ऊपर हुआ है। इसका एक और मतलब, तीसरा मतलब, प्रेम। जिस प्रेम के हम योग्य ना थे, जिस प्रेम के हम योग्य ना थे, वो प्रेम हमें मिल जाए जिस प्रेम के हम योग्य ना थे, वो है अनुग्रह। इसका एक और मतलब, चौथा मतलब, मसीह के बलिदान से मिला हुआ धन। मसीह के बलिदान से मिला हुआ धन, वो है अनुग्रह। हालेलुया। मेरे अजीजों, मसीह का बलिदान हमें छुटकारा देता है। मसीह का बलिदान हमारे पापों को क्षमा करता है। मसीह के बलिदान से जो हमें अनुग्रह प्राप्त हुआ है, उससे मेरा और आपका छुटकारा हुआ है। इसीलिए सारे शब्दों को मिला करके जो एक शब्द बना है, वो है अनुग्रह। इसीलिए प्रभु का दास जब प्रभु से अपनी तकलीफ के लिए, अपनी बीमारी के लिए 3 बार प्रार्थना करता है प्रभु से, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जब प्रार्थना करता है, तो एक शब्द उसके पास आता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आमीन। पढ़ेंगे मेरे साथ में 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 8 वचन से। जी, 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 8 वचन से। जी, कोई एक जन इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। क्योंकि मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। बस, हालेलुया। यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है 12 अध्याय, 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका हमने जो पढ़ा 8 से 9। यहाँ पर प्रभु के दास ने अपनी समस्या के लिए 3 बार प्रार्थना किया। क्या उसकी समस्या हट गई? बीमारी हट गई उसकी? हटी बीमारी? नहीं हटी, परंतु उसके पास एक शब्द आता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। इसका मतलब मैंने जो सीखा, एक विचार आया मेरे अंदर। मान लीजिए ये एक हमारी समस्या है। ये क्या है? समस्या। ये बीमारी हो सकती है, ये तकलीफ हो सकती है, ये दुख हो सकते हैं, ये कलेश हो सकते हैं, कोई भी समस्या है। और यदि हम इस समस्या को देख रहे हैं तो समस्या हमें दिख रही है। दिख रही है बहन? क्योंकि हाथ में हमारे में ये क्या आ रही है हमारे ऊपर? समस्या। पर इस समस्या के ऊपर प्रभु का अनुग्रह आ जाए या प्रभु का हाथ आ जाए तो समस्या में दिख रही है वो क्या हो गई? वो उस समस्या से बढ़कर प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर है। हालेलुया। जब प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर होता है, प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर होता है, तो हमारी समस्या बड़ी नहीं है, हमारी तकलीफ बड़ी नहीं है, हमारी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, हमारे प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए बड़ा है। फिर हमें वो समस्या नहीं दिखेगी, वो बुखार नहीं दिखेगा, वो प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। हमें उसमें उससे बढ़कर हमारे प्रभु का अनुग्रह दिखाई देगा। इसीलिए प्रभु का दास कहता है, ओ मैंने पिता आपसे प्रार्थना किया, परंतु आपका एक शब्द जो मुझे मिला है, ओ तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। और प्रभु, मैं आपके अनुग्रह को महसूस करना चाहते हैं, आपके अनुग्रह में मैं चलना चाहते हैं। क्या आप और मैं आज संसार में अपनी उस समस्या को बढ़कर देख रहे हैं, अपनी तकलीफों को देख रहे हैं, हम अपने दुखों को देख रहे हैं हम, या हम प्रभु के अनुग्रह को देख रहे हैं? यदि हम प्रभु के अनुग्रह को देखते हैं तो वास्तव में हमारे दुख नहीं है, क्योंकि हमारे दुखों को मसीह यीशु ने उठा लिया है।
एक चीज और मैं कहना चाहते हैं, हमारा जब प्रभु में जब बढ़ते हैं ना और वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करते हैं, यकीनन हमारा नजरिया बदल जाता है, सोच बदल जाती है हमारी। प्रभु से पहले या प्रभु से अभी भी हम यदि दूर हैं या ऐसा हमारा संबंध ठीक नहीं है प्रभु में, तो शायद हम हाय तौबा में पड़े होंगे। समस्या, दुख, तकलीफ, कर्जा, परेशानी, शायद वो हमारे लिए बड़ी कठिन परेशानी होगी। ओ भैया कैसे होगा, नहीं हो सकता, हमारे लिए शायद असंभव हो, शायद हमारे लिए बहुत बड़ी कठिन समस्या हो। पर जब प्रभु के नजरिए से देखते हैं तो हमारे लिए समस्या कठिन नहीं है, हमारा प्रभु उससे बढ़कर है। हमारी प्रॉब्लम उससे बढ़कर नहीं है, हमारा प्रभु उससे बढ़कर है। हमारी बीमारी उससे बढ़कर नहीं है, हमारा प्रभु उससे बढ़कर है। क्योंकि प्रभु ने हमारे सब रोगों को उठा लिया है। प्रभु हमारे दिल को शांति देता है, प्रभु हमारे मन को चंगा करता है, प्रभु हमें उठाकर खड़ा करता है। इसलिए हमारी सोच अपनी सोच नहीं, हमारी सोच प्रभु वाली सोच बन जाए जो प्रभु हमारे लिए सोचता है। इसलिए प्रभु के कलाम में लिखा है, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं उनके लिए जो प्रभु से प्रेम करते हैं। क्योंकि वो अपनी सोच से नहीं सोचते, वो प्रभु की सोच से सोचते हैं। प्रभु के दासों को जेल में डाला गया, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं बाइबल में बात कर रहा हूं। सताया गया, पीटा गया, घसीटा गया, पर उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि वो जानते थे मेरे प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया। इसीलिए जब प्रभु का दास जेल में पड़े हुए थे और जब मैं उसकी पिक्चर देख रहा था, उनके पैर बंधे हुए थे काट में, और काट का मतलब दोनों पैर ऐसे ऊपर और हाथ ऐसे पीछे ऐसे बंधे हुए थे। पैर खुलेंगे तो सिर्फ खाने के लिए या किसी काम के लिए, बस थोड़ी देर के लिए, और फिर पैर बांध दिए जाते थे और ऐसे ऐसे पड़े हुए। क्या इस अवस्था में आराधना कर सकते हैं? क्या प्रभु को महिमा दे सकते हैं? मैं तो कहता हूं उनकी जगह मैं और आप होते तो कोसते, अरे प्रभु क्या आपकी सेवा, क्यों बार बार चर्च जाएं, क्यों प्रार्थना करें, आपके कारण हमें दुख उठाना पड़ रहा, ऐसे तो पहले ही ठीक थे। परंतु प्रभु के दासों को मालूम था ये दुख नहीं है मेरे लिए, क्योंकि इससे बढ़कर प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए। हालेलुया। आपके लिए आपकी समस्या बड़ी नहीं है, आपके लिए आपकी तकलीफ बड़ी नहीं है, उससे बढ़कर प्रभु का अनुग्रह आपके लिए काफी है, जो आपको बचाता है, जो आपसे प्रेम करता है, जो आप पर कृपा करता है, जिसने आपके लिए अपने आप को कुर्बान किया है, जो आपके दुखों से बढ़कर वो आपसे प्रेम करता है, वो आपके दुखों में आपको जीवंत करना चाहता है। इसलिए हमें उस प्रभु की जरूरत है जो मसीह यीशु हमारे ऊपर अनुग्रह कर सकता है। एक वचन पढ़ेंगे हम, उत्पत्ति उसका 6 अध्याय उसका 18 वचन। उत्पत्ति 6 अध्याय उसका, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 8 बल्कि ऊपर से पढ़ो 5 से। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है जी। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ जी। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर बनी रही। आप पर जिसके ऊपर आप देखते हैं मनुष्य की बुराई बढ़ गई है, उसके मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुराई ही उत्पन्न होता है। परमेश्वर मनुष्य को बनाने से खेदित हुआ, दुखी हुआ। परमेश्वर को दुख हुआ क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर को छोड़ दिया। मनुष्य अपनी मनमानी करने लगा, मनुष्य अपने अनुसार जीने लगा, मनुष्य परमेश्वर रहित हो गया। और जब परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने कहा, मैं सबको मिटा दूंगा, मैं सबको नाश कर दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। परंतु परमेश्वर ने जब देखा
परमेश्वर की एक व्यक्ति के ऊपर दृष्टि गई और उसका नाम नूह था। इसलिए लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर बनी रही। इसलिए कौन बचा वहां पर? नूह। और उसका कैसे बचा? अनुग्रह के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर की दया के द्वारा। और कलाम में लिखा है, पूरी पृथ्वी नाश हो गई। परमेश्वर ने जल प्रलय किया और सब कुछ नाश हो गया, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह जब नूह के ऊपर हुआ, परमेश्वर ने नूह को बचा लिया। आज परमेश्वर इस पूरे संसार की ओर दृष्टि करते हैं। आज परमेश्वर इस पूरे संसार को देख रहे हैं और संसार में देखा जाए आज भी परमेश्वर रहित हैं लोग। आज भी मनुष्य की बुराई बढ़ती जा रही है, आज भी पाप बढ़ता जा रहा है, आज भी गुनाह बढ़ता जा रहा है। अब परमेश्वर किसके ऊपर अनुग्रह करना चाहता है? जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, वही लोग बचेंगे जो परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहेंगे, जो परमेश्वर की दया में बने रहेंगे। यहाँ पर पूरी पृथ्वी नाश हो गई, सब नाश हो गए, परंतु परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को बचा लिया, क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर हुई थी। मैं एक बात कहना चाहते हैं, आप जहां से भी आते हैं वहां पर बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग होंगे, बहुत विद्वान लोग होंगे, बहुत रईस लोग होंगे, परंतु धन्य आप हैं कि परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर हुई है। हालेलुया। एक बार एक विचार मन में आया, हम घर में बैठे हुए थे और ऐसी बात कर रहे थे। मैंने देखा पूरे गांव में हमसे बहुत अच्छे लोग पढ़े हुए, अच्छे स्मार्ट पढ़े हुए, अच्छे पैसा वाले पढ़े हुए, अच्छे रईस व्यक्ति पढ़े हुए, बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़े हुए, और बहुत पूजा पाठ करने वाले लोग भी हैं, जो अच्छे अच्छे तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, बहुत दान देते हैं, बहुत अलग तरह के लोग हैं। परंतु जब हमने फील किया और मैं महसूस कर रहा था, धन्य है हम कि परमेश्वर ने इस नगर में हमको चुन लिया है। हालेलुया। अनुग्रह उस परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि मेरे परिवार के ऊपर हुई, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ और उस परमेश्वर ने मुझको बचा लिया। मेरे अजीजों, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं कि परमेश्वर ने आपको बचा लिया है। परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर हुई है। शायद संसार आज नाश की ओर जा रहा है, आज संसार पाप में गिरा हुआ है, आज लोग परमेश्वर रहित हैं, आज लोग परमेश्वर को जानना पसंद नहीं करते, परमेश्वर को मानना पसंद नहीं करते। आप परमेश्वर की बात करेंगे, शायद उनको बुरा लगे, शायद वो आपकी बात ना सुने, परंतु मेरे अजीजों, यदि आप प्रभु को जानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसके साथ चलते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना हुआ है। इसीलिए जिस पर प्रभु का अनुग्रह हुआ है वही बच सकता है। जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, जो परमेश्वर के अनुग्रह में बना हुआ नहीं है, वो शायद नाश के लिए है। मेरे अजीजों, आपको मुझको परमेश्वर को जानना है, उस अनंत जीवन को प्रवेश करना है, हमें हमेशा के लिए अवधि जिंदगी प्राप्त करना है, तो जरूरत है प्रभु के अनुग्रह में बने रहना है, प्रभु की दया में बने रहना है। प्रभु, मुझे आपका अनुग्रह चाहिए। प्रभु, मुझे दौलत की जरूरत नहीं है। प्रभु, मुझे एक अच्छा मकान मिल जाए, प्रभु मिले या ना मिले, प्रभु मेरी जॉब लगे ना लगे, प्रभु मेरा काम बने या ना बने, प्रभु बीमारी चंगा हो या ना हो, परंतु प्रभु तेरा अनुग्रह मुझ पर बना रहे। हालेलुया। प्रभु तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, प्रभु तेरी दया मेरे ऊपर बनी रहे, क्योंकि प्रभु के अनुग्रह से ही हम बच सकते हैं, प्रभु की दया से ही हम बच सकते हैं। यहाँ पर नूह का यदि परिवार बचा है तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, नूह का घराना बचा है तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि उस नूह के ऊपर बनी रही। मेरे अजीजों, आज मुझे और आपको बचना है। यदि आज मुझे और आपको परमेश्वर के साथ जाना है, यदि आपको और मुझको उस परमेश्वर के दया में बने रहना है, तो जरूरत है हम उस नूह के समान, उस परमेश्वर के आज्ञाकारी बन जाएं। उस नूह के समान मैं और आप प्रभु की आवाज को सुनकर प्रभु के साथ चलने वाले बन जाएं। यकीनन परमेश्वर आपको और मुझको और हर एक जन को बचाना चाहता है। आमीन। एक और किरदार हम पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल लीजिए मरकुस उसका 10 अध्याय, उसका 46 वचन। कितनी बार आपने ये वचन पढ़ा होगा, प्रभु के दास के द्वारा शायद प्रचार भी किया होगा आप में से। बहुत फेमस वचन है और हम बहुत कुछ आज सीखने वाले हैं इसमें से भी।
वे यरीहो में आए यीशु मसीह यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले हाँ। और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, जब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था, जी। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। जी। तो यहाँ पर यरीहो जगह, यरीहो की यदि हम मीनिंग की बात करें, उसका मतलब, यरीहो का मतलब एक अच्छी जगह नहीं है वो। यरीहो अच्छी जगह नहीं है। वहां पर भिखारी लोग आकर भीख मांगते हैं, रोड के पास में बैठते हैं, लोग उनको भीख डालते हैं। अच्छी जगह नहीं है यरीहो। और वहां पर एक भिखारी बैठा हुआ है जो भीख मांगता है, और उसका नाम है बरतिमाई, तिमाई का पुत्र बरतिमाई। और उसका काम है भीख मांगना। रोज अपने घर से आता होगा या कोई व्यक्ति छोड़ के जाता होगा और उसको उसके ठिया पर बिठा दिए होंगे शायद, और वो रोज वहां पर भीख मांगता था अपने कपड़ा बिछा करके, और लोग उस पर लोग भीख डालते थे, और वो रोज शाम को फिर अपने घर जाया करता था। शायद उसका ये रोज का रूटीन बना हुआ था। पर जब उसको मालूम पड़ा कि यीशु नासरी यहाँ होकर जा रहे हैं, तो उसने यीशु को पुकारना स्टार्ट किया। हेलो, उसने शायद यीशु की चर्चा सुनी होगी, शायद उसने यीशु के बारे में सुना होगा। यीशु है जो चंगा करता है, क्योंकि देख नहीं सकता पर सुन तो सकता है, बोल सकता है वो। उसने सुना होगा यीशु के बारे में। यीशु है जो मुर्दों को जीवित करता है, यीशु है जो अंधों को आंखें देता है, यीशु है जो बीमारों को चंगा करता है। इसलिए उसके लिए ये एक अच्छा अवसर मिल गया कि यीशु यहाँ से निकल रहे हैं, क्यों ना आज मैं यीशु को पुकार लूं। हालेलुया। कई बार एक अच्छा मौका हमारे जीवन में आता है यीशु को पुकारने के लिए। बहुत लोगों के पास कई बार प्रभु के दास संदेश लेकर जाते हैं, कई बार सुसमाचार आता है, बहुत से लोग उस समय का सही उपयोग कर लेते हैं, बहुत से लोग उस सही समय का उपयोग नहीं कर पाते। आप वो लोग हैं जिन्होंने सही समय का उपयोग किया। हालेलुया। जब प्रभु का वचन आपके पास पहुंचा, जब सुसमाचार आपके पास पहुंचा, जब ये चर्चा आपको मालूम पड़ी, यीशु है जो चंगा करता है, यीशु है जो छुटकारा देता है, यीशु है जो बीमारी से ठीक कर सकता है, और आपने उस यीशु पर विश्वास किया और यीशु को आपने पुकारना स्टार्ट किया, यकीनन प्रभु ने आपके जीवन में अद्भुत काम किया। मेरे अजीजों, बहुत लोग इस सही समय का उपयोग नहीं उठा पाते। वो नहीं समझ पाते कि यीशु मसीह हमारे नगर से होकर जा रहा है। यीशु मसीह का वचन आज मेरे घर में आया है, यीशु मसीह का वचन मेरे कानों में आया है। और बहुत से विश्वासी भी कई बार प्रभु के दास जाते हैं और बड़े जोश के साथ प्रभु का वचन सुनना चाहते हैं, पर उनके लिए बस एक आम जिंदगी है। पास्टर आए, वचन सुनाए, चले गए, फिर वो जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी। पास्टर ने एक अच्छा वचन दिया, यदि आप विश्वास करेंगे प्रभु अद्भुत काम करेगा, यदि आप विश्वास करेंगे प्रभु छुटकारा देगा, आप विश्वास, बहुत कुछ सुनाया। पर कई बार हाँ ठीक है, पास्टर आते हैं, इनका तो काम है आना और बोल के जाना। सही उपयोग नहीं उठा पाते, सही समय का सही उपयोग नहीं उठा पाते। यहाँ पर तिमाई के पुत्र बरतिमाई ने अपने समय का सही उपयोग किया, क्योंकि इसको मालूम था यीशु यहाँ से जा रहा है, तो मेरे लिए आज एक अच्छा मौका है, मैं यीशु को पुकारूंगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। एक परिवार में मैं गया और वो सी बातें हुई। एक आंटी थी, प्रभु के बारे में बताया, इंक्रेज किया, और मुझे मालूम पड़ा एक लड़के से, एक बच्चा है लगभग 12-13 साल का, उससे कह रही पास्टर का तो यही काम है, आना और बोल के चले जाना। कई बार विश्वासियों के लिए पास्टर का आना एक सिंपल सी बात है। नहीं मालूम कि यदि पास्टर मेरे घर में आ रहा है तो वो परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर आ रहा है। पास्टर मेरे घर में आ रहा है तो वो परमेश्वर के कल्याण को लेकर आ रहा है। पास्टर मेरे घर में आ रहा है तो परमेश्वर के वचन को लेकर मेरे घर में आ रहा है। और उस समय का सही उपयोग करना विश्वासी को आना चाहिए। यदि पास्टर मेरे घर में आया है तो मुझे आज अपनी आशीषों को पाना है। यदि आज प्रभु का वचन मेरे घर में आया है तो मुझे आज अपने घर के कल्याण के लिए मुझे प्रार्थना करना है। हमें समय का सही उपयोग करना आना चाहिए। यदि आप संगति में आए हैं, ये आपके लिए सही उपयोग है, ये आपके लिए सही समय है कि आप उस परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करके जाएं। मैं आज के संडे की बात नहीं कर रहा, पर जब भी आप संगति में आए, ये आपके लिए सही समय है कि आप परमेश्वर से अपनी आशीषों को प्राप्त करके जाएं।
आपके लिए चर्च में आना बस सिंपल एक रूटीन ना बन जाए। हाँ, चर्च में जाना है, आराधना करना है, फिर वापस आना है। कुछ नहीं प्राप्त किया, गए जैसे गए ऐसे खाली आ गए। हेलो, यदि बच्चा स्कूल भी जाता है ना तो कुछ ना कुछ सीख कर आता है बेटा, चाहे वो बूढ़ा सीखे, चाहे भाव सीखे, चाहे और कुछ बड़ा सीखे। पर स्कूल जाने का पर्पज यही है, कुछ ना कुछ सीख के आना, कुछ ना कुछ प्राप्त करके आना। और जो बच्चा नहीं सीख रहा वो अपने बाप का या माँ का पैसा बर्बाद कर रहा है, उसके लिए कोई फायदा नहीं है। और वो क्या होगा, परीक्षा में फेल हो जाएगा, क्योंकि उसका सीखने का मन नहीं है, उसका पढ़ाई में मन नहीं है। यदि एक विश्वासी का प्रभु में मन नहीं है, या सीखने वाला मन नहीं है, या प्रभु में बढ़ने वाला मन नहीं है, तो शायद वो सिंपल प्रार्थना में आएंगे और वापस लौट जाएंगे। मेरे अजीजों, जब आप संगति में आए, जब आपके प्रभु के दास आपके घर पर आए, जब आप संगति में बैठे, ये आपके लिए सही समय है। परमेश्वर, मुझे अपनी आशीषों को चाहिए। परमेश्वर, मुझे आपका अनुग्रह चाहिए। परमेश्वर, मुझे छुटकारा चाहिए। मुझे परमेश्वर बरकतें चाहिए। मुझे परमेश्वर आपका अनुग्रह चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर तिमाई के पुत्र बर्तिमाई ने सही समय का उपयोग किया, क्योंकि उसको मालूम था यीशु आज निकल गया, शायद दोबारा ना आए, शायद मेरे पास दोबारा मौका ना आए कि मैं यीशु को पुकार सकूं, शायद मुझे ये मुझे दोबारा मौका ना मिले कि मैं यीशु की दुहाई दे सकूं। ये मेरे पास आज अच्छा मौका है कि मैं यीशु को पुकारने पाऊं। इसलिए उसने क्या किया, पढ़ दीजिए 47 जी। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। यहाँ पर वो बोलता, यीशु मुझको दान डाल दे। बोल सकता था, भिखारी है, दुनिया भीख डाल रही है, और यीशु मसीह दान डालेंगे तो अच्छा दान डालेंगे है? वो दान की बोल सकता था। दूसरा नंबर, वो चंगाई की बोल सकता था, यीशु मुझको चंगा कर। ऐसा लिखा हुआ है जी, क्या लिखा हुआ है, यीशु मुझ पर दया कर। और दया का जो एक और मतलब है वो है मुझ पर अनुग्रह। हालेलुया। यहाँ पर इसको मालूम था, मैं चंगाई यदि मैं मांगूंगा, शायद चंगाई पाकर मैं ऐसे रह जाऊंगा, दोबारा से भिखारी बनकर रह जाऊंगा। यदि मैं प्रभु से दान मांगूंगा, शायद मैं फिर दोबारा आकर फिर यहाँ पर दान मांगूंगा, मुझे शायद वही काम करना पड़े। परंतु यदि मैं प्रभु से अनुग्रह मांगूंगा तो मुझे प्रभु यीशु मसीह मिल जाएगा और मुझे अनंत जीवन मिल जाएगा। आमेन। आमेन। अनुग्रह मिल गया, चंगाई तो ऑटोमेटिक मिल जाएगी। अनुग्रह मिल गया, प्रभु की दया मेरे ऊपर हो गई तो मेरे लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसलिए उसने कुछ नहीं मांगा, उसने मांगा कि प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर। हालेलुया। लिखा है, वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और आगे, हाँ, बहुतों ने उसे डांटा, बहुतों ने उसे क्या किया कि चुप रहे। आपकी परिस्थितियां आपको डांटेंगी, आपकी हालात आपको डांटेंगे, आपके पड़ोसी आपको डांटेंगे, शायद आपके पति आपको डांटें, शायद आपके भाई आपकी बहन आपको डांटें, बहुत से लोग आपको डांटेंगे कि चुप रहे, यीशु को मत पुकार। आप तो बड़ी प्रार्थना करते हैं, बड़े हालेलुया वाले बन गए। बहुत लोग आपको डांटना चाहेंगे, और आज संसार में हो रहा है, बहुत लोग यीशु को पुकारने से डांट रहे हैं कि यीशु को ना पुकारा जाए। एक समय आया मेरे सामने और मुझे डांटा गया कि मैं यीशु को ना पुकारूं, मैं यीशु का प्रचार ना करूं, मैं प्रार्थना ना करूं। धन्यवाद प्रभु का कि परमेश्वर ने उन हालातों पर जयवंत किया कि आज भी मैं यीशु का नाम लेता हूं। आमेन। हालेलुया। कई कंडीशन आकर आपको रोकेंगी, कई हालातें आकर रोकेंगी कि आप यीशु का नाम ना लें, यीशु को अपना पुकारें। यहाँ पर बहुत लोगों ने उसको डांटा, चुप रहे, डांट रहे उसको लोग, चुप रहे। और छोटे मोटे लोग नहीं है, ये यीशु के साथ चलने वाले, यीशु के चेले ही। पर आगे क्या हुआ, हाँ, पर वह और भी पुकारने लगा। क्या वो रुक गया बहन, क्या हुआ, और भी पुकार, क्योंकि उसको मालूम था मेरे पास आज एक अच्छा मौका है यीशु को पुकारने का।
मेरे पास एक अच्छा समय है यीशु को पुकारने का। Amen. हे हालातों मुझे कितनी भी डांट लो, हे परिस्थितियों मुझे कितनी भी रोक लो, हे कंडीशंस मुझे कितनी भी रोक लो, परंतु मैं रुकूंगी नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास अच्छा मौका है यीशु को पुकारने का। यदि मैं किसी को पुकारूंगी उस प्रभु यीशु मसीह को, Amen. यदि मुझे किसी को पुकारना है तो प्रभु यीशु मसीह को। मेरे अजीजों, आज आपके पास, आज मेरे पास ये अवसर है कि हम अपने यीशु को पुकार सकते हैं। हम अपने यीशु को पुकारें और यीशु से हम बस यही कहें, प्रभु आपकी दया, आपका अनुग्रह मेरे ऊपर हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। यहाँ पर ये व्यक्ति रुका नहीं, लोगों ने डांटा इसको, चुप करना चाहिए, चुप रहे, मत पुकार यीशु को। तो और भी पुकारने लगा, लिखा है और भी तेज पुकारने लगा। शायद वो सोचता यीशु मसीह तो निकल गए होंगे, बहुत भीड़ चल रही है, कहाँ मेरी आवाज पहुंच पा रही होगी, चलो दोबारा ट्राई करते हैं। यीशु मसीह दोबारा आएंगे, दोबारा यीशु मसीह निकलेंगे यहाँ से, दोबारा ट्राई करेंगे। शायद उसकी आवाज बैठ रही होगी वहां पर, क्योंकि उसने पुकारा, पहले से पुकार रहा है वो, और लोगों ने डांटा, लोग धमका रहे हैं उसको। शायद वो डर जाता, अरे यार मैं तो अंधा हूं, ऐसा ना हो कि थप्पड़ ना मार दे आकर, कहीं को घूसा ना मार दे, है भैया जी। परंतु वो लोगों से डरा नहीं डरा वो। तुम डांटते रहो, मुझे तो पुकारना है यीशु को। हालेलुया। तुम कितना मना कर रहे हो, करते रहो, मुझे तो यीशु को पुकारना है, क्योंकि मुझे यीशु मिल गया है। हालेलुया। मुझे मेरा प्रभु मिल गया है, मुझे मेरा पिता मिल गया है, इसलिए मुझे तो अपने पिता को पुकारना है, मुझे तो अपने यीशु को पुकारना है। लोग चाहे कितने भी डांटते रहे, समाज कितना भी डांटता रहे, लोग कितना भी मना करते रहे, परंतु मुझको मालूम है मुझे यीशु मिल गया है, मुझे यीशु को पुकारना है। आमीन। उसने समाज की परवाह नहीं किया, लोगों की परवाह नहीं किया, मार की परवाह नहीं किया, हालातों की परवाह नहीं किया, परंतु वो और भी तेज पुकारने लगा। कई बार आप और मैं, बहुत से विश्वासी एक बार पुकारा यीशु मसीह को, प्रभु ये मेरी हालात ठीक हो जाए, बीमारी ठीक हो जाए, और ठीक ना हुई या प्रार्थना का उत्तर ना मिला, अरे भैया बहुत दिन गए ना चर्च में, हमने बहुत प्रार्थनाएं की, कुछ नहीं हुआ, फिर वापस लौट के आए। शायद मैं समझता हूँ जो पहले लोग थे, सब लोग यहाँ पर आए तो जगह नहीं रहेगी यहाँ पर। सही बात है भाई साहब, यदि सब लोग आए यहाँ पर तो जगह नहीं रहेगी। इतने लोग थे इस भवन में, और इस भवन की मैं बात नहीं कर रहा, हर जगह की बात कर रहा हूँ, पर बहुत लोग आते हैं चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, और जब कई बार प्रार्थना का उत्तर मिलने में लेट हो जाता है तो वो प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं। और ऐसे कितने लोग हमसे मिले, कितने लोग मिलते हैं, हाँ भैया जानते थे हम यीशु मसीह को, हाँ हम भी गए चर्च में, बहुत प्रार्थनाएं हुई, पर हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। पुकारना बंद कर दिया, यीशु को पुकारना बंद कर दिया। पर धन्य वे हैं चाहे प्रार्थना का उत्तर मिले या ना मिले, तू चंगा कर या तू मेरा, हालेलुया, चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। प्रार्थना का उत्तर दे या ना दे, तू मेरा परमेश्वर है। तू मेरी सुन या ना सुन, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पर तिमाई की पुत्र बर्तिमाई ने एक अच्छे अवसर को ढूंढ लिया। उसको मालूम था यीशु जरूर मेरी दुहाई को सुनेगा। लोग कितना भी डांटे, समाज कितना भी रोके, चेले कितने भी रोके, चाहे लोग मुझे मारे, चाहे घूस से मारे, चाहे थप्पड़ मारे, चाहे कुछ भी करें, परंतु मुझे तो यीशु को पुकारना है, क्योंकि मुझे यीशु मिल गया है। मेरे अच्छा अवसर है यीशु पुकारने का। तो वो और भी पुकारने लगा। आगे, हाँ, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर। फिर भी क्या मांग रहा है दोबारा में भी? दया, दया। दोबारा में भी वो दया मांग रहा है। और आगे, हाँ, तब यीशु ने ठहर कर कहा, यीशु मसीह ठहर गए उसके लिए, उसे बुलाओ, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, हाँ, ढांढस बांध, हाँ, उठ, वह तुझे बुलाता है। वो तुझे, ये शब्द मेरे दिल को छू, वो तुझे बुलाता है। ये शब्द उस समय तिमाई के पुत्र बर्तिमाई के लिए था, यीशु तुझे बुलाता है।
आज ये शब्द आपके लिए, मेरे लिए है। Amen. ये शब्द आज लोगों के लिए है। यीशु तुझे बुलाता है। आज उस समय यीशु ने अपने चेलों को भेजा, जाओ उससे कहो यीशु बुलाता है। आज प्रभु ने अपने सेवकों को रखा है, आज प्रभु ने अपने दास को यहाँ पर रखा है, प्रभु ने मुझे वहां पर रखा है, आज प्रभु ने अपने सेवकों को रखा है। और सेवक आज विश्वासियों से, लोगों से यही कहते हैं, यीशु बुलाता है। Amen. यीशु आपको बुलाता है मेरे भाई, यीशु बुलाता है मेरी बहन, यीशु आपको बुलाना चाहता है। यीशु आपके लिए ठहरा हुआ है, यीशु आपके लिए रुका हुआ है, यीशु बुलाना चाहता है। शायद आपको महसूस ना हो, शायद आप यीशु को देख ना पाए, परंतु आत्मिक आंखों से आप देखेंगे, आत्मिक आंखों से आप देखेंगे यीशु आपके लिए रुका हुआ है और यीशु रोज रोज आपको बुलाना चाहता है। मेरी बेटी तू कहाँ है? आदम से परमेश्वर भोर के समय मिलते थे और रोज मुलाकात होती थी, आपस में मिलते थे। परमेश्वर आदम से बात करते थे, आदम परमेश्वर से बात करते थे। आज प्रतिरोज परमेश्वर आपको बुलाना चाहता है। हालेलुया। सुबह की बेला शायद आप अपने किचन को देख रहे होंगे, शायद अपने आप काम को देख रहे होंगे, शायद आप अपनी ड्यूटी को देख रहे होंगे, बिजनेस को देख रहे होंगे, परंतु पीछे से यीशु की एक आवाज आ रही है, बेटा मैं तुझे बुलाता हूँ। हालेलुया। ताकि मैं तुझे आज के दिन में आशीष दे सकूं, आज के दिन में मैं तुझे बचा सकूं, आज के दिन में मैं तुझे बीमारियों पर जयवंत कर सकूं, आज के दिन में मैं तुझे एक्सीडेंट से बचा सकूं, आज के दिन में मैं तुझे बरकत दे सकूं, आज के दिन में मैं तुझे अपनी आशीष दे सकूं। रोज यीशु बुलाता है। हम यीशु के पास आना चाहते हैं। कई बार हमारे लिए यीशु के पास आने से बढ़कर हमारा काम बढ़कर हो जाता है। कई बार यीशु के पास आने से बढ़कर हमारे लिए बिजनेस, हमारी जॉब, हमारी और कई चीजें, आज तो मुझे भैया वहां जाना है, जैसे अपने पिता खेती है यार। कई बार ना हम अपने कॉन्सेप्ट को ना और चीजों में लगा लेते हैं, अपने सोच को, अपने दिमाग को अलग चीजों में। आज तो मुझे ये काम जरूरी है, चर्च तो चलो अगली बार चले जाएंगे, कोई बात नहीं, भाई सब तो दुआ कर देते हैं, कोई बात नहीं, हर संडे चर्च में जाना है। परंतु क्या आपने यीशु की आवाज को सुना? यीशु बुलाता है। हालेलुया। जो वचन यहाँ पर आज बांटा गया, शायद वो अगले संडे आपको ना मिले। जो वचन पिछले संडे बांटा गया, शायद वो वचन आज आपको यहाँ पर ना मिले। इसलिए यीशु बुलाता है। हमें जरूरत है यीशु के पास आने की, हमें जरूरत है यीशु की सुनने की। और आज प्रभु ने अपने चेलों को रखा है, आज प्रभु ने अपने दासों को रखा है, और प्रभु अपने दासों के माध्यम से, अपने कलाम के माध्यम से अपने लोगों से यही कहना चाहता है, मैं तुमको बुलाता हूं। क्या आप और मैं प्रभु के पास आना चाहते हैं? यदि अभी तक नहीं आए तो प्रभु के पास आने की जरूरत है। सोच के हम दूर से यीशु को पुकार रहे हो, उस तिमाई के पुत्र वर्तिमाई के समान हम यीशु को पुकार रहे हो, उस भीड़ में से यीशु को पुकार रहे हो शायद, पर यीशु के पास नहीं आए। हमें जरूरत है यीशु के पास आने की। हालेलुया। यदि हम पुकारने वाले बेशक होंगे, पर हमें उठकर यीशु के पास आना होगा। प्रभु मैं समर्पित हूँ आपके लिए। प्रभु अब मेरे जीवन पर मेरा अधिकार नहीं, यीशु आपका अधिकार है। प्रभु मेरे ऊपर अब मेरा नहीं, प्रभु आपका अनुग्रह मेरे ऊपर हो जाए। इसलिए प्रभु मुझे आप चाहिए, मुझे आपका अनुग्रह चाहिए। मेरे अजीजों, यीशु आपको बुलाता है, यीशु आपको बुलाता है। आगे पढ़ेंगे। जी हाँ। वे अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा, वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र, देरी किया उसने, चलो चलेंगे, कोई नहीं, थोड़ा सा और भीख मांग लो। आंटी जी, अरे एक और व्यक्ति आ रहा भीख लेने के लिए, चलो एक और व्यक्ति से भीख ले लो। ऐसा हुआ, देरी किया उसने। है भैया जी इधर, हेलो, देरी किया उसने। कैसे लिखा हुआ? वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा, और यीशु के पास आया। यीशु के पास आया। ये जो कपड़ा है ना, ये कपड़ा उसका लाइसेंस था। सर आपको मालूम होगा ये बात, ये उसका एक पहचान थी भीख मांगने की। जिसके पास वो कपड़ा होता था उसको ही लोग भीख डाला करते थे, वो उसकी पहचान थी कपड़ा। उसके पास एक लाइसेंस था कपड़ा, और शायद उस कपड़े के ऊपर पैसे भी पड़े होंगे, क्योंकि वो लंबे समय से भीख मांग रहा था।
लोग वहां पर भीख डालकर जा रहे थे। शायद उस कपड़े के ऊपर भीख पड़ी हो, पैसे पड़े हो, शायद सोना चांदी कुछ पड़ा हो, परंतु उसने किसी चीज की परवाह नहीं किया। उसने उस लाइसेंस की परवाह नहीं किया। उसने उस कपड़े के साथ साथ और अपने उस काम में वापस आने की इच्छा नहीं जताया कि मुझे वापस आकर यहाँ पर बैठना है, परंतु उसने उस कपड़े को शीघ्र फेंका और यीशु के पास में लिखा हुआ है, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। क्या जरूरत थी कपड़ा फेंकने की? आंटी जी, कपड़ा साथ लेके तो आ सकता था। है भैया जी, कोई दिक्कत भी नहीं, पाप भी नहीं है। कौन सा पाप है? कपड़े को बटोरता, थोड़ा टाइम ही तो लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यीशु मसीह तो रुका हुआ है ना, रुका हुआ है यीशु मसीह, रुका रहेगा ना मेरे लिए। कौन सी देर हो रही है? चलो कपड़े को भी साथ, और पैसे भी तो हैं इसमें। हेलो, मुझे वापस आकर बैठना भी तो है यहाँ, वापस आकर मुझे बैठना भी है। क्या लिखा हुआ है? वह अपना कपड़ा फेंक कर। वो कपड़ा हमारे कामों को दर्शाता है, पुराने जीवन को दर्शाता है। वो कपड़ा हमारे पुराने व्यवहार को दर्शाता है। वो कपड़ा हमारे ऐसे कामों को दर्शाता है जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो प्रभु के पास आने से रोकते हैं। ये कपड़ा प्रभु के पास आने से शायद इसको रोक देता। ये कपड़ा यदि ये कपड़े की ओर देखता तो शायद ये यीशु को ना पुकारता, परंतु इसने कपड़े की परवाह नहीं किया, उसने पैसे की परवाह नहीं किया। उसने वहां पर जो उसके सामने जो पड़ा हुआ था, चाहे पैसे हो चाहे सोना हो, कुछ भी हो, उसने उसकी परवाह नहीं किया। उस सब कुछ को फेंक करके वो शीघ्र उठा और यीशु के पास पहुंच गया। मैं कई बार सिखाता हूं, आपको दिल्ली पहुंचना है, ठीक है आंटी जी? दिल्ली पहुंचने के लिए जंक्शन को संग लेके जाएंगे? क्या करेंगे? है बेटा, जितना आप दिल्ली के नजदीक जाएंगे उतना जंक्शन आपसे दूर होता जाएगा, दिल्ली आपके नजदीक हो जाए। सही बात है ना? पर आप सोचो अपने अंदर कि जंक्शन को भी ना छोड़ूं और दिल्ली को भी प्राप्त कर लूं। ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। आप सोचे कि जंक्शन को सब उठाकर दिल्ली ले जाओ, नहीं हो सकता। कई बार एक प्रॉब्लम है हमारी, हम इस संसार को भी प्राप्त करना चाहते हैं, इस संसार के संग जो पाप हैं उनके संग भी जीना चाहते हैं और स्वर्ग में भी जाना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं हो पाएगा। यदि प्रभु के पास पहुंचना है, यदि हमें प्रभु के पास जाना है, यदि हमें प्रभु से मिलना है, तो हमें इस संसार को छोड़ना पड़ेगा। हमें यहाँ के जो चीजें हैं जो हमें प्रभु से दूर करती हैं, जो चीजें हैं जो हमें प्रभु में बढ़ने से रोकती हैं, प्रभु के पास आने से रोकती हैं, हमें उनको छोड़ना पड़ेगा, तभी हम प्रभु के पास पहुंच सकते हैं। हालेलुया। यदि आपने एक सीढ़ी पर पैर रखा, आप सोचेंगे तुरंत मैं ऊपर ली पहुंच जाऊं और नीचे ली को भी ना छोड़ूं, हो सकता है? नीचे ली को छोड़ना पड़ेगा तब ऊपर ली पहुंच सकते हैं। नीचे छोड़ते जाएंगे ऊपर पहुंचते जाएंगे, नीचे छोड़ते जाएंगे। उसी प्रकार आपको जो संसारिक जो चीजें आपको प्रभु में बढ़ने से रोकती हैं, हमारे चाहे वो पाप हो, चाहे वो हमारे लत हो, चाहे हमारी और भी कई चीजें हो जो आप जानते हैं, हम जानते हैं, हमें जरूरत है छोड़ने की। हम छोड़ते हैं तब प्रभु के पास पहुंचते हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है अपने कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। किसके पास आया? यीशु के पास आया। आप और मैं किसके पास आए? बेटा किसके पास आए? यीशु के पास। मत सोचना कि भाई साहब के पास आए। कई बार क्या होता है, चलो भैया पास्टर जी से मिल आएंगे, चलो भैया भाई साहब कहीं चिल्लाए ना। मेरे अजीजों, आप और मैं हम संगति में आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, हम किसी को दिखाने को नहीं, हम अपनी हाजिरी लगाने नहीं,
हम ड्यूटी पूरी करने नहीं, हम पास्टर को देखने नहीं, हम यीशु के पास आते हैं। यीशु, मुझे आपका अनुग्रह चाहिए प्रभु। आज रविवार के दिन प्रभु मैं आपके चरणों में हूँ, रविवार के दिन प्रभु मैं आपकी हजूरी में हूँ। प्रभु आज के दिन मुझे आपका अनुग्रह चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर आप आए हैं प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, यहाँ पर आए हैं प्रभु के अनुग्रह को लेने के लिए। मेरे अजीजों, यहाँ पर आप फॉर्मेलिटी पूरी करने नहीं, परंतु प्रभु से मिलने आप आए हैं। यहाँ पर तिमाई का पुत्र बरतिमाई यीशु के पास आया। कितना प्यारा शब्द है। यीशु ने चेलों को भेजा, यीशु को बुलाया, यीशु बुलाता है, वो शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। किसके पास आया? यीशु के पास आया। आप और मैं किसके पास आते हैं? अब यीशु कौन, जिसकी विचार आ रहा, यीशु कौन है हमारे लिए? यीशु कोई ओझा? यीशु कोई डॉक्टर है भैया? यीशु कौन है? यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। यीशु अनुग्रहकारी है, यीशु अनुग्रह करता है, यीशु दया करता है, यीशु प्रेम करता है। यीशु ने हमारे लिए बलिदान किया है। इसीलिए मैं और आप किसी ओझा के पास नहीं है, मैं और आप किसी डॉक्टर के पास नहीं है, मैं और आप उस डॉक्टर से बढ़कर, मैं और आप उस दुनिया के मालिक, उस प्रभु यीशु के पास आए हैं जो हमारा प्रभु है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर इसको मालूम था ये यीशु कोई साधारण नहीं है, ये यीशु प्रभु है, इसलिए वो यीशु के पास आया। हालेलुया। यीशु के पास आया और आगे हाँ जी। इस पर यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? मैं तेरे लिए करूं। हम यीशु के पास आते हैं ना, जब अभी मैं देखा था बैठे बैठे जब प्रार्थना हो रही थी, ऐसे मैं फील करता कि प्रभु के दूत यहाँ मंडला रहे हैं। हालेलुया। आपके ऊपर व्हाइट दूत, मतलब व्हाइट दूत, सफेद दूत ऐसे यहाँ पर झूम रहे हैं, मतलब मंडला रहे हैं। प्रभु के मतलब प्रभु दास ने बोला ये बात, प्रभु के दूत यहाँ पर आराधना करने पाए। आमीन। जब प्रभु की हजूरी में आते हैं ना, हमें महसूस करना है प्रभु हमारे बीच में मौजूद है, प्रभु हमारे बीच में है। हम किसी इंसान से मिलने के लिए नहीं, हम अपने प्रभु से मिलने आए हैं जो प्रभु हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। और वो प्रभु आपसे कहना चाहता है, बता मैं तेरे लिए क्या करूं, बता मैं तेरे लिए। जब आप गवाही देते हैं ना, तो आप प्रभु का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि मेरे लिए असंभव था, आपने मेरे लिए संभव कर दिया। धन्यवाद प्रभु, मैंने प्रभु आपसे प्रार्थना की, आपने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। और जब आप प्रार्थना विषय बताते हैं, वो प्रार्थना विषय किसी आप पास्टर को नहीं, तो अपनी प्रार्थना विषय प्रभु के सामने बता रहे हैं, और यकीनन प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। इसीलिए हम गवाही लेते हैं, इसीलिए हम प्रार्थना विषय पूछते हैं, बताइए आपका प्रार्थना विषय क्या है, ताकि प्रभु बीच में मौजूद है, प्रभु आपकी प्रार्थना विषय को सुन सके। पास्टर सुने या ना सुने, कोई विश्वासी सुने या ना सुने, कोई व्यक्ति सुने या ना सुने, परंतु प्रभु आपकी प्रार्थना विषय को सुनता है। प्रभु जानता है आपकी क्या जरूरत है, प्रभु जानता है आपकी क्या समस्या है, प्रभु जानता है आपके सामने क्या दुख है, इसलिए प्रभु आपके लिए बड़े काम करता है। आपने इस संडे प्रार्थना विषय बोला, वो अगले संडे आए और धन्यवाद रे भैया, मैंने जो बोला था और प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। इसका मतलब ये प्रभु यहाँ पर सुन रहा था जो आप बोल रहे थे, प्रभु आपकी सुन रहा था जो आपने प्रभु के सामने रखा। इसलिए प्रभु कहता है, तू क्या चाहती है, तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए करूं। जो प्रभु उस समय उससे बोल सकता है, वो आज आपसे बोलता है। वो प्रभु उससे बोल रहा था, आज प्रभु का वचन आपके लिए मेरे लिए है। वो प्रभु आज हमसे बोलता है, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। जी आगे हाँ। अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, हे प्रभु, यह है कि मैं देखने लगूं। यह है कि मैं, अब देखने में दो चीज जुड़ी हुई है। पढ़ने में सिंपल लग रहा होगा, एक तो संसारिक आंख है और एक आत्मिक आंख है। अभी तक वो यीशु को नहीं देख पा रहा था। यीशु को देखा उसने, अभी बस उसने यीशु की चर्चा सुनी थी, सुना यीशु के बारे में, पर यीशु को देखा नहीं। इसीलिए उसने कुछ नहीं मांगा, ये मांगा, प्रभु मैं देखने लगूं ताकि मैं आपको देख सकूं। हालेलुया। उसका कॉन्सेप्ट संसार को देखना नहीं था, उसका सोच मेरे पास कितनी भीख आती है, मुझे तो पैसा गिनना है, वो वाली सोच नहीं थी। उसके पास सोच नहीं थी कि मुझे जाकर वापस वहां पर बैठना है, मुझे और अच्छे से पैसा कमाना है, तो उसकी सोच ये थी, मैं यीशु आपको देखने लगूं।
हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो सोचता अभी मैं देखता नहीं हूँ तब मैं भीख लेता हूँ, कितना पैसा आता है मुझे नहीं मालूम, और लोग गिनते हैं। यदि मैं देखने लगूंगा तो मैं रईसों को पकड़ूंगा, ज्यादा भीख मांगूंगा, ज्यादा पैसा कमाऊंगा और उनको गिन के अपने पास रखूंगा। उसकी सोच ये थी है भैया जी, क्या सोचती? यीशु मैं देखने लगूं। उसका मतलब ये था यीशु मैं आपको देखना चाहता हूं। हालेलुया। शायद आज मेरी आपकी आत्मिक आंखें बंद हो, संसारिक रूप से हम देख रहे हो, एक दूसरे को हम देख पा रहे हो, पर हम यीशु को ना देख पा रहे हो। शायद हमारे लिए यीशु की बातें सुनी हुई एक चर्चा के समान बनी हुई हो। बस हाँ, चर्च में जाते हैं छुटकारा होता है, चर्च में जाते हैं आराधना होती है, प्रचार होता है, वापस लौट आते हैं शायद। पर मेरे अजीजों, आज आपकी मेरी ये प्रभु से प्रार्थना हो जाए, आपकी मेरी ये तमन्ना हो जाए, यीशु बस मैं देखने लगूं। हालेलुया। यीशु मैं आपको देख सकूं, यीशु मैं आपके अनुग्रह को देख सकूं, यीशु मसीह बस मैं देखने लगूं। यहाँ पर उसने यही कहा, यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास तुझे चंगा कर दिया। और आगे पढ़िए। हाँ, यीशु ने उससे कहा हाँ, चला जा, हाँ, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। जी। वह तुरंत देखने लगा तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। मार्ग में यीशु के किसके पीछे हो लिया? वापस लौट के गया, घर गया, अपने भाइयों के पास में गया। कहाँ गया वो? यीशु के पीछे हो लिया। हालेलुया। वो चाहता वापस लौटकर अपने भाइयों को देखता, मेरा भाई कैसा है, जाता वो अपने परिवार को देखता, जाता वो अपने घराने को देखता, मेरा घराना कैसा है, वो मेरा घर का बिल्डिंग कैसा है, क्योंकि अभी तक वो नहीं देख पाया था। परंतु उसने सबसे बढ़कर जो अपनी चाहत दिखाई, यीशु मैं आपको देखना चाहता हूं और देख करके प्रभु मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। हालेलुया। वो यीशु के पीछे हो लिया। मेरे अजीजों, आज आपके लिए मेरे लिए जब प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ है, प्रभु की दया आपके ऊपर हुई है, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है, प्रभु ने आपको छुटकारा दिया है, प्रभु ने आपको चंगाई दिया है, प्रभु ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है। आज जरूरत है आप और मैं प्रभु के पीछे हो ले। प्रभु में आपके साथ चलना चाहते हैं, प्रभु में आपके साथ चलना चाहते हैं। चाहे प्रभु जीवन में कुछ भी क्यों ना हो जाए, हालात कैसी भी क्यों ना हो, कंडीशन कैसी भी क्यों ना हो, कितने भी लोग मुझे रोकना चाहें, कितने भी लोग मुझे डांटना चाहें, कितने भी लोग मुझे डांटे प्रभु, कितने भी लोग कुछ भी कहें, परंतु यीशु मैं आपके पीछे चलना चाहते हैं। आमीन। वो यीशु के पीछे हो लिया। पर अब वो कहाँ गया? इसका पढ़िए 11 का 1 वचन। हाँ, जब मैं यरूशलेम के निकट हाँ, जैतून पहाड़ पर बेतफगे और बेतनियाह के पास आया। बस यहाँ पर जो सीख मिलती है, यीशु मसीह यरीहो से निकलकर कहाँ जा रहे हैं? यरूशलेम की ओर। यीशु मसीह कहाँ पहुंचे? यहाँ पर यरूशलेम में। और यरूशलेम में क्या होती है? आराधना। हालेलुया। यरूशलेम में क्या होती है? परमेश्वर की महिमा। यरूशलेम में परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी, यरूशलेम में परमेश्वर की आराधना होती थी, यरूशलेम परमेश्वर का भवन था। मेरे अजीजों, शायद आप और मैं यरीहो जैसी जगह पर बैठे होंगे, शायद आप और मैं उस यरीहो जैसी जगह से उठकर आए होंगे, परंतु यीशु मसीह आपको मुझको यरूशलेम लेके जाना चाहता है। इसलिए नया यरूशलेम होगा, नया होगा। मेरे अजीजों, आप और मैं उस यरूशलेम में होंगे जो यरूशलेम प्रभु यीशु आपके लिए, मेरे लिए तैयार करेगा। यीशु हमें और आपको यरूशलेम में लेके जाना चाहता है। हालेलुया। यदि मैं और आप प्रभु के पीछे चलते हैं, मैं और आप यीशु के साथ साथ चलते हैं, यकीनन हम यरूशलेम में प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए एक वचन पढ़ेंगे हम, लूका समाचार उसका 23 अध्याय उसका 39 वचन। एक और व्यक्ति के विषय में हम सीखेंगे। मैं अगला समय प्रभु के दास को देना चाहूंगा। 23 का 39 39 जी जी पढ़िए। क्योंकि देखो दिन आते हैं जिनमें लूका 23 अध्याय। जो कुकर में वहां लटकाए गए थे, हाँ, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, हाँ, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरों ने उससे डांट कर कहा, हाँ, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हाँ, तू तो वही दंड पा रहा है। हाँ,
और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, जी क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। जी पर उसने कोई अनुचित काम नहीं किया। जी। तब उसने कहा, हाँ, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में हो। आज ही तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। एक विचार आया, यदि कोई व्यक्ति मर्डर करके आए या कोई व्यभिचार करके आए, बड़ा पाप करके आए, आंटी जी क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे आप? यदि कोई किसी को मार के आए, मर्डर करके आए, क्या करेंगे? क्या होना चाहिए उसके हाथ में? क्या होना चाहिए भैया? सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, उसको दंड मिलना चाहिए, जेल मिलनी चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा, सुनते जो मणिपुर में ऐसा काम हुआ, प्रभु ने सजा दे, मैंने सुना उन्हें फांसी हो जाए, कुछ लोग बोले फांसी हो जाए ऐसा। और एक विचार आया, यदि वो हत्यारे, यदि वो बलात्कारी यीशु के सामने आकर यीशु से माफी मांगेंगे, यीशु के सामने अपने आप को समर्पित करेंगे, यीशु से क्षमा मांगेंगे, यकीनन प्रभु उनके भी उनके पापों को क्षमा कर सकता है। जो हत्यारे को, जिसको हम माफ नहीं कर सकते, कानून माफ नहीं कर सकता, जिसको लोग माफ नहीं करते, उसको यीशु माफ करता है। हालेलुया। ये है उसका अनुग्रह, ये है उसका अनुग्रह। जिस हत्यारे को, जिस मर्डरी को शायद आप कहेंगे इसको सजा मिलनी चाहिए, शायद कानून कहेगा इसको सजा मिलनी चाहिए, परंतु यदि वो प्रभु पर विश्वास करे तो प्रभु का कलाम कहता है उसी दिन उसके अपराध क्षमा हो जाएंगे और वो प्रभु के पास होगा। हालेलुया। कितना बड़ा अनुग्रह उसका, कितना बड़ा अनुग्रह। यहाँ पर ये दो व्यक्ति, एक व्यक्ति इधर, एक व्यक्ति उधर, यीशु मसीह बीच में क्रूस पर लटके हुए हैं। एक व्यक्ति प्रभु की बुराई करता है, बहुत कुछ बोलता है, वो आपने पढ़ा, और दूसरा बोलता है हम तो अपने किए का सही सजा भुगत रहे हैं, हमने तो गुनाह किया था, हमने पाप किए थे या हमने गलती की, उसका सजा हमें मिल रहा है, बट इसने तो कोई गुनाह नहीं किया था। और वो बोलता है, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। कानून ने माफ नहीं किया, कानून ने क्रूस पर चढ़ा दिया, लोगों ने माफ नहीं किया, समाज ने माफ नहीं किया, परंतु यीशु मसीह ने उसी समय उसके गुनाहों को क्षमा कर दिया। ये है प्रभु का अनुग्रह। हालेलुया। शायद समाज की निगाह में आप गुनहगार होंगे, समाज की निगाह में आप पापी होंगे, लोग आपको पापी के रूप में देखते होंगे, शायद आपका पति आपको गलत देखता होगा, पत्नी आपको गलत देखती होगी, शायद लोग आपको गलत कहते होंगे, शायद कानून आपको गलत कहे, परंतु यीशु पर आप विश्वास करते हैं और यीशु पर आप विश्वास करके प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु का अनुग्रह आपको मिला है। प्रभु का अनुग्रह आपके पापों को क्षमा करता है और प्रभु के अनुग्रह से आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पर ये व्यक्ति नरक में जाता क्योंकि ये गुनहगार था, समाज की निगाह में गुनहगार था, कानून की निगाह में गुनहगार था और परमेश्वर की निगाह में भी गुनहगार था। जब इसने यीशु पर विश्वास किया और विश्वास किया और कहा, यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, यीशु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। आप और मैं शायद समाज की निगाह में गुनहगार थे, अपनी दृष्टि में भी हम गुनहगार थे, हम पापी थे, पर जब यीशु पर विश्वास किया, प्रभु तेरा अनुग्रह मुझे चाहिए, प्रभु हमने पाप किया है, प्रभु आपकी दया मुझे चाहिए, प्रभु के अनुग्रह से हमारे पाप क्षमा हुए और हम धर्मी ठहराए गए। हालेलुया। अब हम प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, अब हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। ये है प्रभु का अनुग्रह, ये है प्रभु की दया। शायद आपको चंगाई ना मिले, शायद छुटकारा ना मिले, एक दिन सबको दुनिया छोड़ना है, परंतु तो हमारे पास में एक बड़ी आशा है कि प्रभु का अनुग्रह हमें मिला है कि अनंत जीवन हमारे पास में है। हालेलुया। वो यरूशलेम हमारे लिए तैयार किया गया है, इस यरूशलेम में आप और मैं जाने वाले हैं। इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगा, उस अनुग्रह में बने रहे। प्रभु आपसे प्यार करता है। सबको जय मसीह की।